क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है sec ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, ये दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, फिर से मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू कितना हो गया sec ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। वैसे मैंने आपसे बोल तो दिया कि वही वाले मेथड से, पर मेरा मन नहीं कर रहा। चलिए मैं इसको और करवा देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन, ये दोनों मेथड से करवा देता हूँ। तो सबसे पहला ये फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर ये पूरा एक फंक्शन है tan ऑफ रूट एक्स। इस क्वेश्चन को देखा, इस क्वेश्चन के अंदर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन और दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन, क्योंकि tan के अंदर सिंपली x नहीं है, tan x नहीं है, tan ऑफ रूट एक्स है। x के अलावा रूट x के अलावा कोई दूसरी चीज़ है, तो कोई दूसरी चीज़ है मतलब ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मतलब तीन फंक्शन है, f ऑफ g ऑफ t ऑफ x, ऐसा कुछ है। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, तो लेट वही t इज इक्वल टू tan ऑफ कितना हो जाएगा रूट एक्स के बराबर, और क्योंकि रूट एक्स भी है दूसरा फंक्शन है तो इसको कुछ u मान लेते हैं। u इज इक्वल टू कितना हो गया रूट एक्स के बराबर, तो t क्या हो गया, t इज इक्वल टू हो गया tan u के बराबर, tan u के बराबर, t हो गया tan u, और y कितना हो गया, y इज इक्वल टू सिंपली हो गया sec t के बराबर। आया समझ में? जो भी अंदर था इसको हमने पूरे को t माना, तो sec t हो गया ना, sec t पूरा वाला ये t हो गया। तो t की वैल्यू कितनी थी tan ऑफ रूट एक्स, क्योंकि sec के अंदर क्या था tan ऑफ रूट एक्स, तो t हो गया tan ऑफ रूट एक्स। अब ये भी एक फंक्शन है तो इसको भी हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो हमने इसको u मान लिया, u इज इक्वल टू रूट एक्स। अंडर रूट के अंदर तो x ही है ना, कुछ और फंक्शन तो है नहीं। अगर इसके अंदर अंडर रूट के अंदर कुछ और फंक्शन होता, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता, फिर हम उसको कुछ और मानते, फिर से कुछ और मानना पड़ता। तो इसको ये u मैंने मान लिया रूट एक्स के बराबर, तो ये फंक्शन क्या हो गया tan ऑफ u के बराबर। मतलब जो भी हो इस पर कुछ पावर नहीं होनी चाहिए, एक तरीके से ये मतलब हो जाता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या होगा dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ sec t, और ये किसके बराबर होगा, sec का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ये होता है sec t sec x tan x इंटू tan t के बराबर, sec t इंटू tan t। लेकिन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है और t डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको dt बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलिए फाइंड करते हैं dt बाई डी एक्स। t कितना था, t था आपके पास tan u के बराबर, रूट एक्स नहीं लीजिए, tan u के बराबर। तो dt बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dt बाई डी एक्स, tan का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ये होता है sec स्क्वायर, ये u तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये x नहीं है, तो इसका क्या होगा, दिस इज du बाई डी एक्स। तो अब मुझे du बाई डी एक्स भी निकालना पड़ेगा dt बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, dt बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो du बाई डी एक्स फाइंड करें, du बाई डी एक्स। देखिए u कितना है आपके पास, u है रूट एक्स के बराबर, तो du बाई डी एक्स से जब निकालेंगे ना, तो du बाई डी एक्स रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, देखिए कैसे निकालेंगे रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को आप ऐसे बोल सकते हैं ना, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2 के बराबर। रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2। क्या होगा ये, दिस इज इक्वल टू du बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू x की पावर 1/2 का मतलब पावर आएगी आगे 1/2, x की पावर 1/2 माइनस 1, n माइनस 1 होता है ना, पावर एक माइनस हो जाती है, 1 माइनस, तो ये माइनस 1/2 आएगा विच इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स के बराबर। कैसे आएगा, x की पावर माइनस 1/2 आएगा, x की पावर माइनस, इनको सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 1/2, और माइनस 1/2 माइनस का मतलब होता है कि पावर को आप नीचे लेके चले गए, तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट एक्स, तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये 1/2 रूट एक्स के बराबर। पुट कर दीजिए du बाई डी एक्स को कहाँ पे, dt बाई डी एक्स में। तो देखिए dt बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dt बाई डी एक्स की जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर,
ये u तो u की जगह वैल्यू रख दीजिए, u कितना था रूट एक्स, क्योंकि आंसर x के फॉर्म में चाहिए। du बाई डी एक्स अभी आपने निकाला, दिस इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स के बराबर। तो ये dt बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ पर पुट करिए। देखिए क्या था, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू थी दिस इज इक्वल टू कितना था, ये था आपके पास sec t। sec t कितना है, t था tan ऑफ रूट एक्स इंटू tan t। tan t कितना है, tan ऑफ रूट एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स। हाउ मच इज डी टी बाई डी एक्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है डी टी बाई डी एक्स। तो इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स के बराबर। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर। अल्टरनेटिवली अगर करना चाहते हैं तो अल्टरनेटिवली और देख लेते हैं, अगर हमारे पास जगह बचती है तो देखते हैं। y इज इक्वल टू कितना है, सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिएगा मैं थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा लिखूंगा नहीं, जो स्टेप्स है स्टेप्स को काट दूंगा, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करूंगा। सेक का होता है सेक एक्स tan एक्स, तो जो भी अंदर है वो तो वैसे ही रहेगा। सेक एक्स, एक्स की जगह यही चीज़, सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स इंटू tan ऑफ रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। तो ये एज इट इज रहेगा, इसको मैं कुछ i बोल देता हूं, तो i तो एज इट इज रहेगा। tan का जो डिफरेंशिएशन होगा दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि ये x नहीं था तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो i इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स के बराबर। तो ये आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। अल्टरनेटिव मेथड से करेंगे चाहे उससे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइन ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ cx प्लस डी। ये अपॉन में मतलब डिवाइड में, यहाँ पे डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज हो, तो वो तो करेंगे ही करेंगे। अगर जैसे पूरा जो मेन मेथड है, हमने अल्टरनेटिव के अलावा जो दूसरा मेथड देखा था, कह सकते हैं वो मेन मेथड है। एक्चुअल करने का प्रोसेस वही होता है, पर वो कर सकते हैं, वही वाला करेंगे हम तो, अल्टरनेटिव वाला। तो आप एक को t मान लीजिएगा, एक को कुछ और u मान लीजिएगा, तो ये साइन t cos u इस टर्म में हो जाएगा, है ना। फिर आप कर ही लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। पर हम अल्टरनेटिव वाले मेथड से करेंगे, तो फिर से वही लेट हम y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी के बराबर। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये डिफ्रेंशिएट बोथ साइड लिखिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, क्योंकि हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, या डी वाई बाई डी एक्स, अब मन नहीं कर रहा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लिखने का। दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी के, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, तो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू कितना होगा। फॉर्मूला ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज cos cx प्लस डी एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है, दिस इज साइन ए एक्स प्लस बी माइनस न्यूमरेटर एज इट इज साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर है आपके पास cos cx प्लस डी के बराबर। डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन पूरे का अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर cos cx प्लस डी का
होल स्क्वायर। अब देखिए दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो बाद वाली चीज़ों का होता है, तो ये वैसी वैसी रहेगा cos सी एक्स प्लस डी। साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है, दिस इज cos, ये एज इट इज ए एक्स प्लस बी एज इट इज ए एक्स प्लस बी, लेकिन खाली x होता तो फिर डिफ्रेंशिएट नहीं करते, तो फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस यहाँ पे लिखते साइन ए एक्स प्लस बी, ऐसी कैसी, साइन ए एक्स प्लस बी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस, कॉस का डिफ्रेंशिएशन इज माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में ये वाली चीज़ कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, तो ये कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर नहीं होगा, दोनों के अंदर का जो थीटा है, जो एंगल है सी एक्स प्लस डी है और ये एक्स प्लस डी है, तो मल्टीप्लाई वैसे नहीं होगा, डायरेक्टली बस ऐसे लिखा रहेगा। एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ ए बचेगा, बी का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। थोड़ी सी जगह की कमी है तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, देखिए क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, ये ए बचेगा इसमें, खाली एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, कांस्टेंट बाहर होगा तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, और बी का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, तो खाली ए बचेगा, तो ये बचेगा ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, और माइनस, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आएगा, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस डी साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई कितना, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी के बराबर। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।